के आसपास के जनमानस का अपनी महान सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का निर्वाह करते हुए तमाम विचारधाराओं के प्रतिनिधि स्वरूप यहाँ पर सशरीर उपस्थित सभी भाइयों का अभिवादन करने की कड़ी में हमारे बीच में जनवादी पार्टी के प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय पदाधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे भाई अखिलेश जी, भाई ओमकार जी, राजनाथ चौहान जी, मंडल उपाध्यक्ष भाई सत्यदेव यादव जी, छोटे भाई चंद्रशेखर यादव जी, और हम लोगों के बीच में शहीद चंदन राय के पूजनीय पिताजी और ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे सम्मानित प्रधानगण, क्षेत्र के समाज सेवी और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस आयोजन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले वो साथी और इस आयोजन के कड़ी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले छोटे भाई प्रेमचंद सिंह पप्पू जी और कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई मंच संचालक के रूप में, और हमारे सामने बैठे हुए तमाम बड़े भाई, बुजुर्ग साथी, युवा, नौजवान और इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के छात्र और छात्राएं, सभी लोगों का सादर अभिनंदन करते हुए अपनी बातों के माध्यम से आप सभी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि समाज में होने वाली कोई भी घटना और होने वाला कोई भी कार्यक्रम अपने आप में बहुत सारी इतिहास के गर्भ में छुपी हुई उन बातों को, उन परंपराओं को अपने गर्भ में रखा होता है, जिसे अगर हम सीखने की कोशिश करें तो जीवन की जीवंतता और उसकी सजीवता हमारे सामने प्रकट हो जाती है। और आज कंप्यूटर सेंटर चलाने के लिए और इसमें योगदान देने के लिए जिन लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, उन सबका आभार व्यक्त करते हुए, आप जानते हैं कि समय परिवर्तनशील है और इस समय चक्र में चलते चलते मानव सभ्यता विकसित होकर के आज कहां तक चली आई है, उसका आज जीवंत उदाहरण है कंप्यूटर। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें कि कंप्यूटर जब इस दुनिया में नहीं था, जब इस दुनिया में सोशल मीडिया नहीं थी, जब इस दुनिया में मोबाइल नहीं था, तो हमारी जिंदगी कैसी हुआ करती थी। और पुराने समय में बिना सोशल मीडिया के, बिना मोबाइल के, बिना कंप्यूटर के और बिना कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बिना प्रिंट मीडिया के होते हुए भी हमारे सामाजिक पुरोधाओं ने, हमारे पूर्वजों ने समाज को जिस तरीके से सजा करके रखा और जिस तरीके से समाज को जीवंत बनाए रखा, आप कल्पना करिए कि जब मोबाइल नहीं होता था, जब कंप्यूटर नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, तो वो एक दूसरे से कैसे बातें करते थे, एक दूसरे से कैसे संपर्क करते थे, एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए कभी कभी हफ्तों लग जाता था। और अगर आप याद करें पोस्ट ऑफिस को, तो पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय शायद अब इतिहास की बात होती जा रही है, लेकिन पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय का युग जो था वो हम लोगों ने जिया है। और जब पहले कोई सुविधा नहीं थी एक दूसरे से संपर्क करने का, तो अंतर्देशीय और पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम चिट्ठियां लिखते थे और उन चिट्ठियों को पहुंचने में महीने महीने लग जाते थे, कभी कभी 2-2 महीना, 3-3 महीना लग जाता था। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि अगर हमने शादी का आमंत्रण भेजा है, तिरही का आमंत्रण भेजा है, कोई आयोजन है घर में, अगर हमने आमंत्रण भेजा है, तो वो आमंत्रण
पहुंचने के पहले तेरही दी जाती थी, शादी दी जाती थी, तब आमंत्रण पहुंचता था लोगों के पास की शादी पड़ी थी और तेरही पड़ी थी, और तब उसके बाद लोगों को सूचना मिलती थी। वो कैसा दौर हुआ करता था जब हमारे पास मोबाइल नहीं होता था। कल्पना करिए कि हम कैसे एक दूसरे से संपर्क किया करते थे। और आज आपको याद होगा, जब इतिहास में आप पढ़ते हैं, धर्मशास्त्रों में पढ़ते हैं, तो पहले अपनी बातों को पहुंचाने के लिए पशु पंछियों का सहयोग लिया जाता था। और अक्सर फिल्मों में, कहानियों में आपने कबूतर के ऊपर गाने भी सुने होंगे। कबूतर के माध्यम से, पंछियों के माध्यम से हम अपनी सूचनाओं को, अपनी बातों को एक दूसरे से पहुंचाते थे। बाद में जब समय अपग्रेड हुआ, पोस्ट ऑफिस का दौर आया, तो अंतर्देशीय और पोस्टकार्ड के माध्यम से हम अपनी बातों को पहुंचाना शुरू किए। फिर बेसिक टेलीफोन आया, फिर आपका वो पीसीओ का दौर, जब केबिन में खड़े होकर के आप घंटों पसीना बहाया करते थे और 24 घंटे की लाइन लगती थी आपको बात करने के लिए। दूसरे दिन, तीसरे दिन आपका पीसीओ पर नंबर आता था कि आपको बात करना है तो आपको परसों आना पड़ेगा। ये दौर भी आपने देखा है। आज वर्तमान समय में जो वर्तमान पीढ़ी है, ये बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि इसने समय के सबसे ज्यादा परिवर्तन के दौर को अपनी आंखों से देखा है और जिया है। और इसके बाद आने वाली पीढ़ियों को शायद ये सौभाग्य प्राप्त न हो जितना सौभाग्य इस समय की वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त है कि उसने परिवर्तन के सभी दौर को दिया है, जिया है, देखा है, महसूस किया है। और जो परिवर्तन के दौर को देखा है हमने, उसमें जीवंतता ज्यादा थी, संजीवता ज्यादा थी, पवित्रता ज्यादा थी, सामाजिकता ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे ये दौर टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो ये चीजें कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज होती जा रही हैं। लेकिन परिवर्तन भी आवश्यक है, लेकिन उस तरीके का परिवर्तन जो परिवर्तन सकारात्मक दृष्टिकोण से हो, रचनात्मक दृष्टिकोण से हो और समाज को, देश को बनाने में अपना योगदान करता हो, ऐसे परिवर्तन के दौर का स्वागत भी होना चाहिए। और इसी कड़ी में आज जीवनदीप कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से बच्चियों को शिक्षा दे करके टेक्नोलॉजी को उनके जीवन में उतारने का जो काम किया जा रहा है,